Hello, dear students. Today we will discuss a new topic, and we have did it earlier in your first year. हमने ये पहले भी डिस्कस किया है. बेसिकली ये जो टॉपिक है ये बेस्ड है हाउ बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पीपल टीचर यू कैन प्लान योर लेसन. आप लेसन प्लान से पहले किसको देखते हो? सो लेसन प्लान जब आप करते हो उससे पहले आप यूनिट को देखते हो. You go to the unit. So today's topic is about unit plan. What is unit method in teaching of English or English education? So under this topic, we will discuss the meaning of unit, what is unit plan, definition of unit plan, and criteria of a good unit. And at the end, we will know or we will get to know about advantages of unit plan or unit method, or we can say it approach also. There are so many educationist professors which called it as method and as an approach. So let's first discuss about the term unit. The term unit has been coined by the Herbert, but literally it was used after 1929, and Professor H.C. Morrison of Chicago University was the main exponent of this approach. Means he was propagator of this approach. Basically ये जो unit plan है ये प्रोफेसर हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है. ये जो शब्द है उनके द्वारा निर्धारित किया गया, उनके द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया, और उसके बाद फिर 1929 के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट हुआ, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने लगी अप्रोच वाइल टीचिंग इन लर्निंग प्रोसेस में. फिर मॉरिसन जो कि शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं, उन्होंने इस अप्रोच को टीचिंग लर्निंग में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया, एंड ही एम्फेसाइज स्पेशली फॉर टीचिंग और प्लानिंग अ लेसन and teaching a lesson through activities. So let's have the meaning here. A unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities to achieve the purpose, educational objectives by providing significant educational experiences that would result in appropriate behavioral changes in the learners. So basically जो unit है वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ और जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. पहले इसमें उद्देश्य बनाए जाते हैं यूनिट में, फिर उसके अकॉर्डिंग लेसन प्लान किया जाता है, एंड आफ्टर दैट जब वो डिलीवर हो जाते हैं टीचर लर्निंग प्रोसेसिंग के थ्रू, एक बार आपका लेसन प्लान डिलीवर हो जाता है, एंड आफ्टर दैट यूनिट के एंड पे आप जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उसको कवर करते हो, and you can see the changes. You see the changes in the behavior of your student. आप उसके बाद आपको सामने जो आपका स्टूडेंट है उसमें उसके बिहेवियर में चेंजेस नज़र आते हैं. दैट इज़ यूनिट. Okay, now let's talk about the definition given by C.V. Good. A unit is a major subdivision of a course of study, a textbook, or a subject field, particularly a subdivision of social studies, practical arts, or science. It is an organization of various activities, experiences, and types of learning around a central theme. Problem of purposes developed cooperatively by a group of peoples under teacher leadership. It involves planning, execution of plan, and इवेलुएशन ऑफ रिजल्ट्स. सो अगर हम इसको सिंपल अर्थों में जाने, यानी इफ़ यू नो गेट इट अबाउट सिंपल लैंग्वेज, वी कैन से अ यूनिट प्लान overcomes or overreaches all daily lesson plans with connections among key topics, concepts, skills and desired outcomes. जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में आपके सिलेबस में कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक है, सपोज इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस किया होता है, एंड यूनिट्स आर गिवन देयर. सो ईच यूनिट हैज़ देयर ओन लेसन्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, यूनिट्स. उसको जो टोटल यूनिट है उसको सब डिवीज़न किया होता है आगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका सोशल साइंस हो या आर्ट्स का या लैंग्वेज का कोई भी सब्जेक्ट हो.
उसमें आपका जो टोटल आपका सिलेबस है उसको यूनिट्स, फिर यूनिट्स के बाद सब डिवीजन किया जाता है टॉपिक्स के तौर पर, लेसन प्लान्स के तौर पर. देन प्रॉपर हर लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, इवैल्यूएशन इज़ देयर, सो दैट पीपल्स और जो टीचर की जो TLP प्रोसेस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो प्रॉपरली सक्सेसफुली हो पाए और एक्टिविटी बेस्ड हो आपकी जो लर्निंग है. एंड और जो उसके बाद जो आउटकम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपके फुलफिल हो. एंड इट शुड ऑल्सो मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर फर्दर लर्निंग. लेट्स हैव द क्राइटेरिया ऑफ अ गुड यूनिट. जब आप एक अच्छी यूनिट प्लान करते हो तो क्या आपका इसके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए? फर्स्ट इज़ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड. देयर शुड बी प्रॉपर एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस एक्सप्लेन्ड इन योर ईच यूनिट. हर यूनिट में आपका जो लेसन है उसके बिहाफ पर आपकी एक्टिविटीज़ मेंशन्ड होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन्ड होने चाहिए. नेक्स्ट इज़ रिलेटेड टॉपिक्स शुड बी क्लब टुगेदर. इफ़ यू फील कि दो टॉपिक्स सेम ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर रहे हैं तो ये एक साथ दिए जाने चाहिए. ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 का जो एक टॉपिक है वो आप यूनिट 1 में डिस्कस कर रहे हो और जो उसका सेकंड टॉपिक है वो नेक्स्ट यूनिट में कर रहे हो. सेम यूनिट का सेम टॉपिक एक साथ ही आपको डिस्कस करना है. यूनिट शुड बी पार्ट ऑफ द सीक्वेंस. यूनिट शुड बी पार्ट ऑफ द सीक्वेंस इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टीचिंग नाउन, अगर आप बच्चों को नाउन पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में ग्रामर का टॉपिक है, तो नाउन के जो डेफिनेशन के बाद जो पार्ट्स हैं नाउन के, वो या काइंड्स ऑफ नाउन है, वो आप थर्ड यूनिट में डिस्कस नहीं करोगे, सेम यूनिट में. द यूनिट शुड बी गो इन अ सीक्वेंस. देन ग्रामर की यूनिट एक साथ होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ लर्निंग आउटकम शुड बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट. एंड जब आप लेसन प्लान और यूनिट प्लान कर रहे होते हो, यूनिट प्लान के बाद जब आप लेसन प्लान उसमें इंक्लूड कर रहे होते हो या टॉपिक इंक्लूड कर रहे होते हो, तो एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स को वो पूरा करें, ये मेक श्योर करना है आपको. There should be proper objectives, activities, evaluation should be there. Next is should be result of student and teachers cooperative planning. So आपने इंग्लिश में बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, टेक्निक्स पढ़ी हैं, अप्रोचेस पढ़ी हैं, उनके बिहाफ पे आपको वो सब कुछ इन्वॉल्व करनी है. कि आप कौन सी स्ट्रेटजी, कौन सी एक्टिविटी यूज़ करोगे, कौन सा मेथड यूज़ करोगे इंग्लिश टीचिंग के लिए, कौन सी यूनिट के लिए आप कौन सा TLM यूज़ कर रहे हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जिससे कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कवर हों. और बच्चे के जो हमने अर्लियर डिस्कस्ड दैट इट शुड प्रोवाइड चेंजेस इन बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड. इससे बच्चों की जो बिहेवियर में चेंजेस आपको क्लियर आने चाहिए, सो दैट टीचर विल get about the student that he or she is learning. At the end you will be able to understand that second language is acquired by the child. बच्चे नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, क्या चेंजेस आए हैं, फ्लुएंसी आई है, लाइक दिस इन इंग्लिश लैंग्वेज में हम इस तरह से इसको डिस्कस कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ अ यूनिट मेथड. यूनिट मेथड की क्या क्या विशेषताएं हैं या गुण हैं? सी इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम एडवांटेजेस तक ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेप्स कि आप किस तरह से एक इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग यूनिट प्लान कर सकते हो, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे और आप कैसे प्रैक्टिकली इसको कर सकते हो. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस इट, बट लेट्स डिस्कस हेयर फर्स्ट मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ यूनिट मैथड. सो फर्स्ट वी हैव हेयर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. जो आपके उद्देश्य बनाए हैं आपने इस किसी भी यूनिट को प्लान करते समय इंग्लिश के, अगर आपने प्रोज का आप यूनिट बना रहे हो, पोइट्री का या फिर ग्रामर का बना रहे हो, तो जब आपने उद्देश्य टारगेट बनाए हैं कि इस उद्देश्य को ये यूनिट जो है वो कवर करेगी, वो आपको अचीव हो जाएंगे. यू विल गेट द आउटकम. नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन डेवलपमेंट. इससे बच्चों का ह्यूरिस्टिक डेवलपमेंट होती है, यानी कि सर्वांगीण या ओवरऑल डेवलपमेंट होती है. रिगार्डिंग द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए उनको फुल डेवलपमेंट मिलती है. मींस उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं, वो उनके अंदर फ्लुएंसी आती है, न्यू वर्ड मीनिंग्स हर यूनिट में ईच टॉपिक में वो सीख रहे होते हैं, वोकैबुलरी इन्हांसमेंट होती है. नेक्स्ट इज़ साइजेबल टॉपिक
और इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो एक साइज़ प्रॉपर साइज़ को कर्टेल करके बनाए गए होते हैं, एक्सेलरेशन नहीं होता है। एक फ़िक्स टॉपिक को ध्यान में रखकर पर्टिकुलर टॉपिक यूनिट में मेंशन किए जाते हैं। एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी नहीं मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस। इसमें काफ़ी एक्सपीरियंसेस एग्जांपल्स कोट किए जाते हैं सो दैट बच्चे एक्टिविटी या फिर रियल एक्सपीरियंसेस एक्सपोजर के थ्रू सीखें। इंग्लिश लैंग्वेज में दे कैन रिसाइट अ पोएम, enact a play, or through teaching aid, flashcards, teacher can get them learn new vocabulary. नेक्स्ट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन। बच्चों से आप पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। यूनिट प्लान में आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी आप में कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आप एक्टिविटी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ब्रॉडन इंटरेस्ट। बच्चों का इंटरेस्ट जब आप एक्टिविटी इन्वॉल्व करोगे यूनिट में सो दैट बच्चों का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन में हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे अकॉर्डिंग टू ओन इंटरेस्ट। ब्रॉडन इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज़ ब्रॉडन इंटरेस्ट मीन्स बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट होगा, इन्वॉल्वमेंट रहेगी तो बच्चा काफ़ी इंटरेस्ट लेगा इनेक्ट करने में, अपने जो उसकी कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करेगा। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस काफ़ी उसको हेल्प करेंगे जो उन्होंने पहले टॉपिक में डिस्कस किए गए हैं या पहले यूनिट में उन्होंने डिस्कस किए हैं, वो सेकेंड यूनिट में वो और अच्छे से एक्सपीरियंस को इन्हांस करेंगे और क्यूरियोसिटी उनके अंदर आएगी। फ्रीडम टू यूज़ लर्निंग मटेरियल। स्टूडेंट्स विल यूज़ न्यू मटेरियल or teacher can also use material. It can be blackboard, flashcard, charts, model, real object, real conversation, dialogues. इस तरह से इंग्लिश की क्लास में लैंग्वेज लेबोरेटरी का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। ईच स्किल्स रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग विल बी डेवलप्ड अमंग द स्टूडेंट्स। जो इंग्लिश की जो किसी भी लैंग्वेज को सिखाने की जो स्किल्स हैं, 4 skills basically, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये इन्हांस होगी। एवरलास्टिंग इम्प्रेशन। इस तरह से जब सारी सेंसरी ऑर्गन्स, सारी स्किल्स का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चे का जो याद करने की जो क्षमता है वो लाइफ लॉन्ग के लिए बच्चों के अंदर इम्प्रेस हो जाएगी। इम्प्रेशन उसके लाइफ लॉन्ग रहेंगे बच्चों के अंदर, कभी उनको नहीं भूलेंगे सेकेंड लैंग्वेज के जितने भी उन्होंने कुछ नया सीखा है। कन्वर्सेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, हाउ टू मेक अ सेंटेंस, ये सब कुछ उनको थ्रू आउट द लाइफ वो दे विल बी एबल टू यूज़ इट। सिग्निफिकेंट कंटेंट्स। जो कंटेंट्स हैं वो इररेलेवेंट नहीं होंगे। दैट विल बी अगर प्रोज पढ़ा रहे हैं तो कुछ किसी की बायोग्राफी हो सकती है, कोई किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है या फिर लेटर, ऐसे कुछ भी हो सकता है जो आपको एक आपकी जीके इन्हांस करें, आपको वर्ल्ड वाइड व्यू दे। नेक्स्ट इज़ इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लर्निंग। ऑब्वियसली एक्टिविटी बेस्ड हैं तो इसमें बच्चे एक्टिविटी करेंगे या फिर टीचिंग एड्स के थ्रू वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे। मिनिमाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाएगा। लैंग्वेज लेबोरेटरी के थ्रू बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू इसमें स्टडी करेंगे, न्यू लैंग्वेज के न्यू वोकैबुलरी को अटेन करेंगे, प्राप्त करेंगे एंड एक्सपीरियंस करेंगे, स्पीच ऑर्गन्स पे वर्कआउट करेंगे। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन प्रोवाइड होगी, टीचर विल गिव देम मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी एंड मॉडिफाइज द बिहेवियर। इससे क्या होगा, बच्चे एट द एंड टीचर विल सी द मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड, स्पेशली रिगार्डिंग द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। बच्चे जो हैं वो अच्छे से इंग्लिश समझ पाएंगे, दे विल लिसन इट, दे विल बी एबल टू राइट about themselves or any topic, they will be able to read proper English with proper intonation, stress, rhythm if it is poem. Next is fixed attention. They will get fixed attention towards learning English language. तो उनको पता होगा, they will be able to fix their target कि उनको क्या सीखना है, क्या उनमें कमियां हैं. So they will become attentive in the classroom. So these all are the advantages or merits of unit method. आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे. Today we will discuss only this much, and in the next session or next class we will discuss about how you will make an English
unit plan and what will be the steps for that.